नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? मैं हूं डॉक्टर वेणुधर रौतिया, लॉ में प्रोफेसर हूं। आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम सबको पता है कि 29 मई 2026 को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है टेट की अनिवार्यता को लेकर, एक राजनीतिकरण हो चुका है। ठीक है दोस्तों, शिक्षक संघ अपनी बात रख रहा है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी बयानबाजी चालू हो चुका है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर घेरने का प्रयास किया है गवर्नमेंट को। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और 25 लाख इन सर्विस टीचर की मुद्दा है ये। ठीक है, उनके हित की बात है। तो आप लोग जो है सोच रहे होंगे कि हमको अनिवार्यता टेट करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 141 के तहत, ठीक है, राज्यों में या फिर लोकल बॉडीज में, ठीक है, उनको अनिवार्यता इसका पालन करना होता है। 141, ठीक है, वो सभी के लिए एक समान लागू होता है। लेकिन संसद के पास में अधिकार है। संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को शिथिल कर सकता है। केवल एक मात्र आधार है। ठीक है, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इसको शिथिल करेगा? हम सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तत्काल इस पर जो है राहत चाहिए तो आपको अध्यादेश पारित करेगा। ठीक है, जब तत्काल, अभी हमारे पास में 2 साल और समय है। ठीक है, इसीलिए अध्यादेश लाने का प्रयास नहीं करेगा। तो क्या करेगा? संसद में इसको जो है बिल लाना होगा। ठीक है, और संसद में बिल लाएंगे या नहीं लाएंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कैबिनेट तय करेगा। ठीक है, कैबिनेट की इच्छा शक्ति होगा। तो 100% याद रखिएगा कि आपका मामला जो है, जो आरटी एक्ट 2017 है, जिसमें धारा 23(1) और 23(2) में जो टीचर शब्द का प्रयोग किया गया है और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात किया जा रहा है, तो इसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन लाने का प्रयास किया जाएगा। याद रखिएगा, 25 लाख इन सर्विस टीचर है। ठीक है, और 25 लाख सर्विस टीचर आप जानते हो कितना वोट बैंक तैयार करता है ये? एक एक टीचर जो है एक एक विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत मायने रखता है एक टीचर। ठीक है, बहुत सारे वोट बैंक तैयार करता है। इसीलिए सरकार कभी भी 25 लाख इन सर्विस टीचर को उदास नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको राजनीतिकरण कैसे हो चुका है? शिक्षक संघ अपनी बात को रख रहा है। ठीक है, इधर सेंट्रल मिनिस्टर के अलावा स्टेट मिनिस्टर जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या उनकी जो सरकार के जो मंत्री हैं अपनी बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ न कुछ इन सर्विस टीचरों के लिए राहत प्रदान किया जाएगा। और याद रखिएगा, हर संसदीय क्षेत्र से उनके टीचर जुड़े हुए हैं, हर विधानसभा से उनके टीचर जुड़े हुए हैं। देख लीजिएगा, अब संसद में भी ये मामला गूंजेगा, साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में भी ये मामला बहुत जल्दी उठेगा। ठीक है, मैं कल एक डिबेट देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि विपक्ष के नेता कह रहे थे कि यदि हमारी सरकार बनती है, ठीक है, अभी 2027 में कुछ राज्यों में चुनाव होनी है, तो उस राज्य के जो विपक्षी नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम जो है 100% इन सर्विस टीचरों को जो है राहत प्रदान करेंगे। उसमें से सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे थे कि देखिए मोदी जी हैं तो सब संभव है। ठीक है, यानी कि हमारी सरकार कभी भी आपके इन सर्विस टीचरों के जो 25 लाख प्रभावित हैं उनको कभी भी मायूस करने नहीं देगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ,
अभी सुप्रीम कोर्ट की बात उठ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारे पास में स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का केस है, और वो रिव्यू पिटिशन नहीं है, फ्रेश पिटिशन है। उस फ्रेश पिटिशन में हम हर बात को रख सकते हैं, जस्टिस मना नहीं कर सकता कि आप नए मुद्दे क्यों ला रहे हो। ठीक है, हम नए मुद्दे लाएंगे। ये एक हमारी जो है रिलीफ का एक आधार है। ठीक है, यदि यहाँ पर भी हम असफल हो जाते हैं, तब ऐसे स्थिति में शिक्षक संघ ये विचार कर रही है और सीनियर अधिवक्ता ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप क्यूरेटिव पिटिशन के लिए तैयार हो जाइए। क्यूरेटिव पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, अब किस आधार पर रिलीफ दे सकता है। 25 लाख इन सर्विस टीचर है, 25 लाख, और 25 लाख में मान लीजिए एक परिवार में 4 सदस्य जोड़ दिए जाएंगे, 25 चौक 100 है, यानी कि 1 करोड़ की राहत की बात चल रही है। 1 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ में 1 करोड़। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात जो है, ये छोटे मोटे मुद्दा नहीं है। ये टीचर की सम्मान की बात है, ये टीचर की प्रतिष्ठा की बात है, ये टीचर के अनुभव को जो है किस तरह से देखने वाली बात है। ठीक है, टीचर के जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसीलिए आप लोग जो है ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अनिवार्यतः इस पर स्टे लगेगा ही। आपको चाहे संसद में कानून बनाकर आपको राहत मिलेगा ही, या फिर क्यूरेटिव पिटिशन में तो 100% आपको राहत मिलेगा। ठीक है, क्यूरेटिव पिटिशन में क्या होता है, क्यूरेटिव पिटिशन में ये देखा जाता है कि न्याय हितकारी होना चाहिए। ठीक है, न्याय किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं, टीचर शब्द का प्रयोग, एक्सपीरियंस शब्द का प्रयोग, एक्सपीरियंस, ठीक है, और केवल यदि मान लीजिए आर्टिकल 23(1), आर्टिकल 23(2) में जो भी कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे में तो हर विभाग में यदि आपको छटाई करना है, देखिए एक मुद्दा और भी उठ रहा है कि छटाई करना है। ठीक है, तो और संविदा में भरना है, आपको संविदा से देश चलाना होगा, तो डॉक्टरों को भी कह देगा कि आपको एक जो है एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, और यदि उस एग्जाम में फिट बैठते हैं तो ठीक है, अन्यथा स्थिति में आप अपना नौकरी छोड़कर जाइए, और फिर जो पोस्ट बचेगा उस पोस्ट में संविदा रखेंगे, संविदा से देश चलेगा। रेगुलर फैकल्टी की जरूरत नहीं पड़ेगा। रेगुलर फैकल्टी होने से क्या होता है, रेगुलर अपॉइंटमेंट होने से क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। उनको जो है रेगुलर पेमेंट देना पड़ेगा, हाई पेमेंट देना पड़ेगा, फिर उनके पेंशन की बात है, ओपीएस है, एनपीएस की बात हो रही है, यूपीएस की बात हो रही है, उनके ग्रेजुटी की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए यदि संविदा से देश चलना होगा तो इस तरह से हर जगह इस तरह से आपको जो है छटाई करने की जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे देश नहीं चलता है। आपका जो है चुनावी वोट बैंक जो है ना, ये शिक्षक बहुत बड़े भूमिका निभाता है। इसलिए टीचरों को आपको निराश नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, टीचर से ही देश चल रहा है। यदि और कोई वर्ग होता है, जैसे संविदा नियुक्ति वाले रेगुलर की बात कर रहे हैं, या कॉन्ट्रेक्चुअल वाले जो है, कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा एक ही चीज़ होती है, डेली वेजेस वाले जो है जो मांग कर रहे हैं, उसको एक बार दरकिनार किया जा सकता है। लेकिन जो पहले से 20 साल 25 साल 30 साल तक जॉब कर रहे हैं, उनको हटाना इतना सरल काम नहीं है दोस्तों। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कह दिया तो कह दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास में 3 आधार है। पहला आधार क्या है, हमारे पास में पहला आधार ये है कि अभी स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का केस है। दूसरा आधार है क्यूरेटिव पिटीशन है। तीसरा आधार है संसद कानून बनाकर जो है आपको राहत प्रदान करेगा। ये 3 स्टेप जो है अभी भी हमारे पास में बचा हुआ है। आपको हर हालत में स्टे मिलेगा ही, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। रिव्यू पिटीशन में हमको पहले से भी बता दिया था, रिव्यू पिटीशन में आपकी
आपकी तरफ से रिलीफ मिलना संभव नहीं है। ठीक है, रिलीफ नहीं मिल सकता। रिव्यू पिटीशन में ये देखा जाता है कि यदि कोई इशूज़, ठीक है, कोई इशूज़ हैं तो वो इशूज़ में कोई करेक्शन करना हो, ठीक है, कोई गलती हो गया हो, उस गलती को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नए इशूज़ को आप कोर्ट के सामने में नहीं रख सकते हैं। लेकिन स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के केस में ये नया केस है, तो नया केस में हम अपनी बात को रख सकते हैं और भी अच्छे तरीके से हम रखेंगे। जो 17 जुलाई या 19 जुलाई को जो सुनवाई होनी है, फिर एक बार जो है कोर्ट के दरवाजे हम जो है पर पहुंच चुके हैं, वहां पर हम अपनी बात को अच्छे तरीके से रखेंगे और जस्टिस दीपांकर दत्ता और उनके बेंच को हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए साहब, आपने 1 सितंबर 2025 को और 13 मई 2026 को आप जो रिव्यू पिटीशन को डिसमिस किया हुआ है, ठीक है, ये आपको डिसमिस करने के लिए जो है मजबूर हम नहीं करेंगे। ठीक है, इस केस में हम डिसमिस होने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमारे पास में एक से एक ग्राउंड है। ठीक है, और साथ ही साथ शिक्षक संघ का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो उनका जो महासंग्राम चल रहा है, जो अपनी बात को रखा जा रहा है, इस आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का जीत निश्चित रूप से होना ही है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।